यदि सही तरीके से कोड में बात रखी जाती तो इस प्रकार से आदेश आता, सभी अभ्यर्थियों की टेंशन खत्म हो जाती। इसमें आरसीआई वाले भी खुश हो जाते कि उनका डिप्लोमा मान्य किया जा रहा है, उनके पास डिप्लोमा है, नौकरी मिल रही है, क्योंकि सभी ने 2-2 पेपर दिए हैं। इसके बाद 7.7 कंडका वाले भी खुश हो जाते कि हमारा जो गलती थी वो हमें सुधार करने को मौका मिल रहा है और हमारी जॉइनिंग होगी। और जो इन सबसे परे हैं, जिनका किसी से कोई मतलब नहीं है, उनकी जॉइनिंग जल्दी हो जाती। सभी कमेंटों को लेंगे। इसी के साथ क्या आरसीआई वालों का कहना है और क्या जो 7.7 कंडका में अभ्यर्थी हैं उनका कहना है। तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी यह दोनों टेस्ट फाइल किए हैं, उन सभी ने भी 18-20 घंटे पढ़ाई की है। क्योंकि टेस्ट कोई भी हो, टेस्ट इतना टफ होता है, टेस्ट को निकालना छोटी-मोटी बात नहीं होती है। हम तो यह जानते हैं कि 100 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन में सभी अभ्यर्थी, कोई भी अभ्यर्थी हो जिसमें सभी के उनका नाम, उनके माता-पिता का नाम, उनके रिश्तेदारों का नाम, यानी ऐसे क्वेश्चन रखे जाएँ जो बिल्कुल उनके लिए बहुत नॉर्मल हों। फिर भी उन्हें परीक्षा हॉल में बिठा दिया जाए और उसके बाद 100 क्वेश्चन दिए जाएँ, तब भी वह गलत करने की संभावना होती है। क्योंकि परीक्षा हॉल में जो दबाव होता है, वह दबाव अलग होता है। तो जो पढ़ाई की है, पढ़ाई सभी अभ्यर्थियों ने की है, क्योंकि नौकरियाँ महीने में, साल में तो आती नहीं हैं, 5-5, 7-7 साल नौकरियाँ आती हैं और फिर ऐसी परेशानी हो, दुःख सभी को होता है। हम सिर्फ़ उन्हें सही-गलत नहीं कह रहे, हम तो इतना चाहते हैं कि जिसने मेहनत की है, उसे सफलता मिलना चाहिए। ठीक है? यह केस नंबर है, नाम है, जो याचिका करता है, उनका केस नंबर है, नाम है, तो जो रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद भी रिज़ल्ट बदला जा सकता है। इसके पीछे हम प्रमाण बता रहे हैं। सभी के लिए नमस्कार। हमारे द्वारा एक वीडियो डाली गई थी यूट्यूब पर, जिसका यह थंबनेल था, जिसमें वर्ग 3 शिक्षक से संबंधित जो 7.7 कंडका के अभ्यर्थी, उनसे संबंधित अपडेट था। हम पहले ही बता दें, हम किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे हैं, हम किसी के एक या दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं, ना विवाद का कोई काम कर रहे हैं। हमारा मतलब एक ही है, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहा है, सफलता उसे मिलना चाहिए। सफलता उसे मिलना बहुत आवश्यक है, जो विद्यार्थी मेहनत कर रहा है। किसी कारण से यदि उसे छोटी-सी गलती के कारण यदि उसे सफलता नहीं मिलती है, तो यह दुःख की बात है। क्योंकि पक्ष-विपक्ष कुछ नहीं होता, ज़्यादा व्यू आने के चक्कर में ज़्यादातर टीचर उस तरह की वीडियो बनाते हैं, जहाँ व्यू ज़्यादा आते हैं, जहाँ अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। लेकिन परेशानी यही है कि जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने किसी कारण से हाँ कर दिया है 7.7 कंडका में, उनके बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि मेहनत उन्होंने भी की है। अब 3 कारण बनेंगे। सबसे पहले यदि हम देखते हैं, तो इसमें कौन-कौन से अभ्यर्थी आते हैं। सबसे पहले आरसीआई वाले, दूसरे 7.7 कंडका वाले और तीसरे वह अभ्यर्थी जो इन सबसे अलग हैं, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जिन्हें किसी से मतलब नहीं है, उन्हें तो जब तक ये दोनों क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक उन पर प्रभाव पड़ेगा, जॉइनिंग पर प्रभाव पड़ेगा। यह बात सही है, इसमें किसी प्रकार का झूठ नहीं है, क्योंकि जो सत्य है, सो सत्य है। अब आरसीआई और 7.7 कंडका वाले अभ्यर्थी, इनका क्या है कि कुछ नहीं, एक छोटी-सी गलती हुई, एक फार्म हुआ, फार्म में क्लियरिटी नहीं थी या फिर जानकारी नहीं थी या नेट वाले को जानकारी नहीं थी, उसने इस प्रकार से समझा दिया कि यह सही है या गलत है। क्या हुआ? एक जगह हाँ हो गया है अभ्यर्थी में। अब यह छोटी-मोटी संख्या में हाँ नहीं हुआ, यह बड़ी संख्या में हाँ हुआ। लिंक खोली गई, लिंक खोलने के बाद कई अभ्यर्थियों ने सुधार करवा लिया, कई अभ्यर्थियों ने सुधार नहीं करवा पाया। कारण जानकारी का अभाव रहा होगा। अब 7.7 कंडका और इससे संबंधित कोर्ट में केस गया। कोर्ट में केस जाने के बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, 7.7 कंडका वाले जो अभ्यर्थी हैं, इन्होंने गलत तरीके से अपनी जानकारी दी है। आपने गलत जानकारी दी है, इसीलिए आपके में सुधार नहीं हो सकता है। यह आरसीआई वाले हैं, इनका डिप्लोमा मान्य किया जाएगा और इनके लिए इसमें सुधार किया जाएगा। 7.7 कंडका वालों के साथ क्या हुआ कि जो सर थे, जो वकील थे, जिस सर ने वकीलों के द्वारा कोर्ट में केस लगाया था, उसमें लापरवाही बरती गई, इसलिए इन्होंने अपनी बात सही नहीं रखी। यदि बात सही रखी जाती तो किस प्रकार से आदेश आता कि आरसीआई वालों के लिए इनका सीआरआर जो सर्टिफिकेट है, उनसे नंबर ले लिया जाए। यदि उनके पास आरसीआई डिप्लोमा है, तो उसका नंबर ले लिया जाए या स्कैन करा दिया जाए लिंक खोलकर। इसी के साथ 7.7 कंडका है, जिसने गलती से हाँ कर दिया है,
वह नहीं कर सकते हैं और जिसने गलती से नहीं कर दिया है, वह हाँ कर सकते हैं। इतनी सी बात थी। यदि सही तरीके से कोड में बात रखी जाती, तो इस प्रकार से आदेश आता, सभी अभ्यर्थियों की टेंशन खत्म हो जाती। इसमें आरसीआई वाले भी खुश हो जाते कि उनका डिप्लोमा मान्य किया जा रहा है, उनके पास डिप्लोमा है, नौकरी मिल रही है, क्योंकि सभी ने 2-2 पेपर दिए हैं। इसके बाद 7.7 कंडका वाले भी खुश हो जाते कि हमारा जो गलती थी, वो हमें सुधार करने को मौका मिल रहा है और हमारी जॉइनिंग होगी। और जो इन सबसे परे हैं, जिनका किसी से कोई मतलब नहीं है, उनकी जॉइनिंग जल्दी होगी। इसी से संबंधित जो भी कमेंट हैं और जो भी जानकारियाँ हैं, नौकरी संबंधी जो भी यह मामला हो या अन्य किसी प्रकार से नौकरी संबंधी मामला हो, हम निष्पक्ष रूप से अपने चैनल पर नौकरी संबंधी सभी अपडेट लाते रहते हैं। नौकरी संबंधी अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा किसी भी प्रकार से पक्ष या विपक्ष रखने की मकसद नहीं है। हमारा मकसद एक ही है, जिसने मेहनत की है उसे सफलता मिलनी चाहिए। अब कुछ परेशानियाँ आती हैं कुछ अभ्यर्थियों को, तो वह भी एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि यह किसी की ज़िंदगी का सवाल है। आप उनकी जगह अपने आप को रख कर देखेंगे तो आप पाएँगे कि हम सही कह रहे हैं। अब हम देखते हैं जो कमेंट हैं उनके लिए। हम सभी कमेंटों को लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जो कमेंट हैं उन कमेंटों को। ये कमेंट आपकी पक्ष या विपक्ष जैसे भी हैं, यह कमेंट आपके सामने है। आईडी हमने छुपा दी है, क्योंकि जिसको जैसे भी कमेंट करना है, अपनी जो सोच है वह बताना है, तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि 2 प्रकार के अधिकार सभी को बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। सबसे पहले प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दूसरा बोलने की स्वतंत्रता। तो आप सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, आपकी आईडी छुपी हुई है। अब हम देखते हैं पहला कमेंट। पहले इन्होंने लिखा है, पहले इनका थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेते हैं, एक सा कलर हो जाएगा। ये रहा, पहले इन्होंने लिखा है, इनको सुधार का कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए। 3 बार लिंक ओपन हुई थी, तब यह क्या कर रहे थे? जो आईडी है इनकी, इनका कहना है, कमेंट किया है, इनको 3-3 बार सुधार का मौका दिया गया, तब यह क्या कर रहे थे? तो भाई, यह सिर्फ़ एक व्यू का कमाल है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उस तरफ ज़्यादा हैं, इसलिए अधिकांश जो टीचर हैं, उस तरफ की वीडियो बना रहे हैं। जो 7.7 खंड का सुधार से संबंधित है, इस तरफ थोड़ा टीचरों का व्यू कम आने के कारण ध्यान उसमें है। जो आपका कमेंट है कि 3 बार लिंक खुली थी, तो ऐसा नहीं है कि 3 बार लिंक खुली थी। आप कभी भी ऐसा सोचें कि इनकी जगह हम होते, जो 7.7 खंडका में जिनकी गलती हुई है, उनकी जगह यदि आप होते, तो यह कमेंट क्या आपका होता? नहीं होता। उन्होंने भी 2 पेपर दिए हैं, दोनों पेपर में उन्होंने भी मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि नेट वाला आया उनके पास कि भाई इसमें सुधार हो रहा है, जो आपकी 7.7 खंड का है, इसमें सुधार हो रहा है, आप करवा लो। इनने कहा नहीं भाई, हमें नहीं करवाना सुधार, हम तो कैसे करवाएँगे सुधार? पहले लिंक खोल दो, दोबारा खोल दो, तीसरी बार खोल दो, हम तो कोर्ट में जाएँगे, कोर्ट में परेशान होके लिंक खुलवाएँगे। ऐसा नहीं है, उन्हें अभी तक जब लिंक खुली, जब तक जानकारी नहीं पहुँच पाई, इसलिए इनके पास सुधार का मौका नहीं पहुँचा। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं करता कि उससे संबंधित पढ़ाई करो, बीएड, डीएड करो, डीएलएड है या डीएड है, इसी के साथ फिर 2-2 पेपर दो, पढ़ाई करो और फॉर्म जानबूझकर गलत भर दो। जानबूझकर इसमें किसी भी अभ्यर्थी ने हाँ नहीं लिखा है। कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जिसने हाँ नहीं लिखा है। या तो नेट वाले की गलती, जो नेट वाले ने बताया कि यह सही है, या फिर उन तक अपडेट नहीं पहुँच पाया, इसके कारण गलती हुई है, या फिर उन्हें यह पता नहीं था कि जो आरसीआई डिप्लोमा है, वह हमारा है या नहीं है। कारण एक ही रहा कि उनके पास जानकारी नहीं पहुँच पाई या किसी ने गलत दे दी। इसलिए वह परेशान हो रहे हैं। उन्होंने आपके साथ ही मेहनत की है, यह आपके साथ ही हैं। इसलिए आप उनकी जगह कभी अपने आप को रख कर देखेंगे, तो आप पाएँगे कि वह भी गलत नहीं है। आगे कमेंट देखते हैं हम। सर जी, आपकी मेहनत जोरदार है, लेकिन यह अभ्यर्थी पहले ही अयोग्य घोषित हो चुके हैं। इसमें इतना विवेक या बुद्धि नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह टीचर कैसे बनेंगे? तो हमने बताया कि ऐसा नहीं है कि यह पागल हैं, इनमें बुद्धि नहीं है, 2-2 टेस्ट फाइट कर कर आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और हमारा मतलब यह भी नहीं है कि 7.7 कंडका वाले सही हैं और आप गलत हो, यह भी नहीं है हमारा मतलब। एक ही बात बताना चाहते हैं कि जो यह अभ्यर्थी हैं,
उन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण या उन्हें गलत जानकारी दी गई, इसके कारण उनका गलत हो गया है। तो ऐसा नहीं है, जानबूझकर कोई भी अपना फॉर्म खराब नहीं करेगा। आगे देखते हैं, आगे जो आपका कमेंट है, जितना गलती से एस टिक जितनी भी गलती से एस टिक हो गया है और मेरिट में उनका नाम है, सबको इस केस में जुड़ना चाहिए, मुझे भी बता देना। तो जो अभ्यर्थी यह चाहते हैं कि उनके भी 7.7 कंडका में गलती है, सुधार करवाना चाहते हैं, केस नंबर दिया है, आप उनसे वकील से संपर्क कर सकते हैं, वकील का उसमें नाम लिखा होता है। आगे हम देखते हैं कमेंट को। आगे हमारे कमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन कमेंटों को ले रहे हैं जो कमेंट, क्योंकि कोई कमेंट बार-बार आ रहा है, एक ही सा आ रहा है, तो थोड़े से जो अलग हैं उन कमेंटों को लिए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे कमेंट है उसे पढ़ते हैं। सर प्लीज़ नॉर्मल स्टूडेंट की प्रोसेस डीवी स्टार्ट हो, आरसीआई बोनस वाले लड़ें केस सुप्रीम कोर्ट में, केस कर हमारी कुछ नहीं हो, बस नॉर्मल स्टूडेंटों का प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए। 18-18 घंटे पढ़ाई की है और पूरी भर्ती को कोर्ट केस में कारण यह लेट हो गई है। तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने भी यह दोनों टेस्ट फाइट किए हैं, उन सभी ने भी 18-20 घंटे पढ़ाई की है। क्योंकि टेस्ट कोई भी हो, टेस्ट इतना टफ होता है, टेस्ट को निकालना छोटी-मोटी बात नहीं होती है। हम तो यह जानते हैं कि 100 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन में सभी अभ्यर्थी, कोई भी अभ्यर्थी हो जिसमें सभी के उनका नाम, उनके माता-पिता का नाम, उनके रिश्तेदारों का नाम, यानी ऐसे क्वेश्चन रखे जाएँ जो बिल्कुल उनके लिए बहुत नॉर्मल हों। फिर भी उन्हें परीक्षा हॉल में बिठा दिया जाए और उसके बाद 100 क्वेश्चन दिए जाएँ, तब भी वह गलत करने की संभावना होती है। क्योंकि परीक्षा हॉल में जो दबाव होता है, वह दबाव अलग होता है। तो जो पढ़ाई की है, पढ़ाई सभी अभ्यर्थियों ने की है, इसीलिए वहाँ जो अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों को देखें, उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचें, जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है और सिर्फ़ एक हाँ के चक्कर में उनका पूरा भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि नौकरियाँ महीने में, साल में तो आती नहीं हैं, 5-5, 7-7 साल नौकरियाँ आती हैं और फिर ऐसी परेशानी हो, दुःख सभी को होता है। हम सिर्फ़ उन्हें सही-गलत नहीं कह रहे, हम तो इतना चाहते हैं कि जिसने मेहनत की है, उसे सफलता मिलना चाहिए। आगे देखते हैं कमेंट, तो पढ़ाई सभी अभ्यर्थियों ने की है, ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है, सर बस आपकी बात सही निकले। देखिए, कोड है, कोड में आपको जाना पड़ेगा, अपनी राय रखनी पड़ेगी। यह सभी जो परेशानी हुई है, वह जो 7.7 करने का की ओर से जो वकील थे, वकील उन्होंने अपना पक्ष सही नहीं रख पाया है। 7.7 खंडका की तरफ से जो वकील थे, जो सरों द्वारा यह केस को लगाया गया था, जिस वकील को दिया गया था, उन्होंने इसमें लापरवाही की है। इसीलिए अगर ऐसा नहीं होता, तो जो आरसीआई वाले हैं, आरसीआई वालों को कहा है कि आरसीआई डिप्लोमा जिनके हैं उनके ले लिए जाएँ और रिजल्ट दोबारा निकाल दिया जाए। उसी के साथ ये और कह देते कि 7.7 खंड का जिसकी गलती से हाँ हो गई है, उसके लिए ना करवाएँ और आगे दोनों के लिए रिजल्ट दोबारा बना दिया जाए, इसके बाद आपकी प्रोसेस हो जाती। लेकिन एक पक्ष रखा गया, एक पक्ष नहीं रखा गया, इसलिए और देर हो रही है। आगे हम देखते हैं और कमेंट क्या हैं। कमेंट आपके बहुत सारे हैं, लेकिन यह सिर्फ़ एक से हैं, इसलिए इन्हें नहीं पढ़ रहे। आगे देखते हैं, ठीक है ना? देखते हैं, कैसी अजीब बात कर रहे हो। इन्होंने कहा है कि जो भी कैसी बात कर रहे हैं, पहले रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद किसी प्रकार से कोई भी अपडेट नहीं होता है, पढ़े-लिखे जैसी बात करें। तो हमने पहले ही बताया, यहाँ पक्ष-विपक्ष नहीं चल रहा है, सिर्फ़ जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं, सफलता उन्हें मिलना चाहिए, इतनी-सी बात पर पूरी बात चल रही है। तो हम बताएँ आपके लिए, जैसा आपने अभी देखा है कि जो आरसीआई वाले हैं ना, आरसीआई वालों का रिजल्ट भी दोबारा से आने की बोला है कि आरसीआई डिप्लोमा ले लो और उनका सीआरआर नंबर लेके नंबर डलवाएँ और इसके बाद जो भी आरसीआई किए हैं, उनका रिज़ल्ट दोबारा कर दिया जाए घोषित। तो एक तो ये आपके सामने ही है कि रिज़ल्ट के बाद इसमें सुधार होता है और यदि हम इसमें आगे देखते हैं, तो आगे हम पाते हैं कुछ और उदाहरण हैं, वह हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले है एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2019 और 20 की, इसमें पूरा रिज़ल्ट
दोबारा 2 बार बदला गया था। इसमें पूरे रिजल्ट को 2 बार बदला गया था। बदलने का कारण क्या रहा था? इसे भी हम देखते हैं कि बदलने का कारण क्या रहा था। तो इसमें इंटरव्यू तक के परिणामों को प्रभावित इसने किया था। ठीक है? यह केस नंबर है, नाम है, जो याचिकाकर्ता हैं उनका केस नंबर है, नाम है, तो जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद भी रिजल्ट बदला जा सकता है। इसके पीछे हम प्रमाण बता रहे हैं। आगे यदि हम देखते हैं, ये पूरा बताया है, विवाद क्या था, क्या जानकारी थी, तो ये अलग बात है। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें सफलता मिले और ऐसा होता है, पहले भी हुआ है। आगे आगे देखते हैं, आगे आपका अगला है, यह रहा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2020-21 में जो फर्जीवाड़ा हुआ था, उसमें भी एक केस दायर किया गया था। मुख्य कोर्ट केस है, यह कोर्ट केस है। इसके बाद आगे हम देखें तो एक ये है आपका कोर्ट केस। इसमें पहले वर्ग 3 के लिए बीएड मान्य किया गया था। वर्ग 3 में अभ्यर्थियों ने जॉइनिंग भी ली थी। आपको पिछली बार का पता है कि वर्ग 3 में अभ्यर्थियों ने जॉइनिंग भी ली थी और जॉइनिंग भी हो गई थी। लेकिन कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, तो जिस दिन से डिसीजन दिया था, सभी को पता है, सभी अभ्यर्थियों को पता है कि जिस दिन से डिसीजन दिया गया था, उसके बाद फिर भर्ती नहीं करवाई गई थी। इससे पहले जितने अभ्यर्थी लग गए थे, उन्हें रख लिया गया था, लेकिन इसके बाद जब बोर्ड का आदेश आया, उस दिन से बीएड वालों को अलग कर दिया गया था वर्ग 3 में। इसमें 1 से 5 तक जो प्राथमिक शिक्षक हैं, बीएड मान कर लिया गया था। यह पिछली बार का ही केस है, रिजल्ट आने के बाद का केस है। आगे हम देखते हैं। आगे बहुत सारे केस हैं, लेकिन कुछ खास-खास केस देखते हैं। सब इंजीनियर, यह केस नंबर है। इसमें भी इसी प्रकार से रिजल्ट के बाद भी इसमें परिवर्तन हुआ था। ऐसे आपके अन्य केस हैं। केस बहुत सारे हैं, सिर्फ इतना है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, वह यदि मेहनत करते हैं, तो उन्हें मेहनत का फल मिलना चाहिए। अब रहे उन अभ्यर्थियों की बात करते हैं कि जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने मेहनत की है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए इतना हो सकता है कि आपको 2-3 महीने आपकी जॉइनिंग लेट हो सकती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी खराब नहीं होगी, बस आपको 2 महीने की तनख्वाह कम मिलेगी। ठीक है ना? तो इतना आप सभी से निवेदन है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि आपके इतने त्याग की वजह से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है। इसलिए आप यह त्याग करें, आप यह सोचें कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा, गलत जानकारी देने वालों को चयन परीक्षा से बाहर कर दिया है। फर्जी जो बोनस अंक से बनी मेरिट लिस्ट निरस्त कर दी गई है। संकट में 13,000 चयनित अभ्यर्थी। तो जो भी यह जानकारी है, अखबारों में दी जा रही है, और अखबार हैं जो यह जानकारी दे रहे हैं। आप सभी को जानकारी है, यह 13,000 इतने उम्मीदवारों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, फिर बनेगी मेरिट लिस्ट। देखिए, मेरिट लिस्ट बनना है, आरसीआई वालों की बनना है मेरिट लिस्ट। यदि आरसीआई वालों की मेरिट लिस्ट बनती है कि आरसीआई जिसने डिप्लोमा किया है, लिंक ओपन कर दो और वह हाँ कर दें, और इसके बाद वह जिन्होंने आरसीआई किया है, वह अपना डिप्लोमा लगा दें, या उसका जो नंबर है वह लगा दें। इसी के साथ इनका भी ऐसा हो जाता कि जिन्होंने भी 7.7 कंडका में हाँ किया है, वह नहीं कर सकते हैं, या जिनके पास है, इनका नहीं हो गया है, वह हाँ कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो वही है ना, प्रॉब्लम आरसीआई डिप्लोमा की ही है। यदि एक लाइन इसमें और जोड़ दी जाती, तो सभी अभ्यर्थियों का भविष्य खराब होने से बच जाता, सभी का भविष्य सुधर जाता। अब यह है कि यह मामला कोर्ट में गया है। एक बार कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, अब अपील की है। इस अपील में क्या होता है, यदि इस अपील में इस प्रकार से ऑर्डर दिया जाता है कि आरसीआई वाले हैं आरसीआई वाले हैं, वह क्या करें, जिन्होंने आरसीआई वालों की क्या बात है कि इन्हें हाँ की जगह इन्होंने नहीं कर दिया था। आरसीआई वालों ने हाँ की जगह नहीं कर दिया था, या फिर आरसीआई वालों ने लगाया है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गलती से 7.7 कंडका में हाँ कर दिया। यदि यह अभ्यर्थी नहीं कर देते हैं एडिट होने के बाद, तो जो आरसीआई वाले अभ्यर्थी हैं, इन्हें भी फायदा हो जाएगा, और 7.7 कंडका में जो गलती हुई है, उन्हें भी फायदा हो जाएगा। हम फिर से कह रहे हैं, हम किसी का पक्ष-विपक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा एक ही मतलब है, जिन्होंने मेहनत की है, उसे सफलता मिलना चाहिए। ऐसे ही अपडेट के लिए इससे
कोर्स से संबंधित जो भी अपडेट आता है या जॉइनिंग से संबंधित जो भी अपडेट आता है, हम निष्पक्ष होकर नौकरी से संबंधित सभी अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।